Now we will basically try to find out the performance parameters of this circuits. I have drawn the output voltage जो basically आपके पास आएगी फॉर दी सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद रेजिस्टिव लोड हमारे पास जो है। तो मैंने यहाँ पे इसकी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर ली है और नाउ वी विल बेसिकली ट्राई टू फाइंड आउट द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जो है ट्राई टू फाइंड आउट द आरएमएस वोल्टेज और वी आर एम एस जो है। वैसे तो जो आपके पास अगर इस तरह की स्क्वायर वेव हो, यू कैन बेसिकली लुक एट इन सिग्नल सिस्टम्स को, आपने जो कोर्स पढ़ा हुआ है उसमें भी आप देख सकते हैं। अगर ऐसी स्क्वायर वेव आपके पास हो तो उसकी जो आर एम एस वोल्टेज होती है नॉर्मली इट्स पीक वोल्टेज। यहाँ पे देखें तो पीक वोल्टेज जो है इसकी Vs/2 है, लेकिन खैर बहरहाल हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हेयर वी बेसिकली इम्प्लॉय दी फार्मूला जो हमारे पास गिवन है फॉर आरएमएस के लिए, जो हमारे पास फार्मूला गिवन है वो एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या बनता है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 हो गया। सो व्हेन वी बेसिकली रिप्लेस तो हमारे पास ये आ गया Vs²/4 और यहाँ पे आ गया T/2 प्लस T/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। एंड व्हेन वी रिप्लेस द वैल्यूज़ तो ये हमारे पास जो है विल गेट Vs/2 ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमने देखा तो ये हमारे पास यही निकला है जो Vs/2। जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इज़ बेसिकली दी पीक वैल्यू फॉर स्क्वायर वेव। अगर हमारे पास स्क्वायर वेव हो तो जो आरएमएस वैल्यू होती है वो सिर्फ उसकी पीक वैल्यू होती है। इसके अलावा आप इसको रूट मीन स्क्वायर करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें ऐसी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आप इसका स्क्वायर ले लें इसी वैल्यू का, उसके बाद जो है उसका मीन ले लें यानी डिवाइड कर दें एंड देन यू टेक द √2 ऑफ इट। तो आपको खुद ब खुद जो है आपके पास जो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी Vs/2। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है जो हम करना चाहेंगे वो है इसका हार्मोनिक एनालिसिस करना चाहेंगे। जितने भी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं जैसे मैंने आपको शुरू में बताए भी थे, जिसमें हार्मोनिक फैक्टर है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, डिस्टॉर्शन फैक्टर है, लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक है, वो सब के सब जो है ना वो बेसिकली आपकी फोरियर सीरीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू डू दी हार्मोनिक एनालिसिस तो आप अगर फोरियर सीरीज़ कर लें सो यू विल इवेंचुअली गेट दी ऑल द फैक्टर्स वैल्यूज़। तो हम देखेंगे भी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कीजिए। वेरी वेरी सिंपल आइडिया, यू जस्ट हैव टू गेट अलॉन्ग विद द फोरियर सीरीज़ कॉन्सेप्ट। और अगर आपको एक बार फोरियर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट हो जाता है तो आप तमाम जो परफॉर्मेंस पैरामीटर्स है वो वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक केस करके भी देखेंगे। लेट अस डू दी फोरियर हार्मोनिक एनालिसिस फर्स्ट एंड देन वी विल सी के अगर हम जब प्रॉब्लम्स होंगे तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चाहिए हमारे पास, इसको हम रब कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी टू डू दी फोरियर सीरीज़ एनालिसिस। अच्छा, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज़ है इट इज़ गिवन बाय V नॉट n इज़ इक्वल टू 0 to infinity a of n cos of n omega t प्लस b of n sin of n omega t। यहाँ पे जो ओमेगा है ये गिवन है 2π/t, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन रियलिटी हमारे पास जो फोरियर सीरीज़ होती है इट कंसिस्ट ऑफ 3 कोफिशिएंट्स हमारे पास जो हैं। एक हमारे पास a नॉट है, a of n है एंड b of n है। अगर हम इसकी हम सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ को अगर यूज़ करें, फोरियर सीरीज़ की सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ को अगर हम यूज़ करें तो हमें यहाँ पर नज़र आएगा कि ये जो हमारे पास सिग्नल है दिस बेसिकली सिग्नल जो है इट्स एन ऑड ऑड टर्म है, यानी ऑड हमारे पास ऑड सिमेट्री है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है ऑड सिमेट्री है एंड दैट सजेस्ट, तो ये हमें सजेस्ट क्या करता है, इट सजेस्ट कि हमारे पास जो है हमारे पास a नॉट जो होगा वो 0 होगा ऑड सिमेट्री के पर्सपेक्टिव में, और हमारे पास a ऑफ n की टर्म्स भी 0 होंगी। सो वी जस्ट नीड ओनली टू कैलकुलेट टर्म्स ऑफ b ऑफ n इज़ ओनली नीड टू बी कैलकुलेटेड।
अच्छा, बी ऑफ एन में भी जो है ना एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये ऑड हार्मोनिक्स की वजह से इसके अंदर सिर्फ ऑड टर्म्स आएंगी। सो अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी ऑफ एन भी जो है वो n इज इक्वल टू 1 3 5 एंड सो ऑन। सिर्फ इन टर्म्स के लिए आपने ऑड टर्म्स के लिए कैलकुलेट करना होगा, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट फॉर बी ऑफ फॉर इवन टर्म्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास वी नॉट है वो रिड्यूस हो जाएगी और सिंप्लीफाई हो जाएगी n इज इक्वल टू 1 3 5। तो बी ऑफ एन साइन ऑफ n ओमेगा टी। सो आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट फोरियर सीरीज फॉर ओनली फॉर दीज टर्म्स। ठीक है, ये जो ऑड सिमेट्री की प्रॉपर्टीज़ है ना ये बहुत यूज़फुल है एज़ फार एज पावर एटॉनिक्स इज़ कंसर्न। आप इसको यूज़ करके बड़ी इजीली किसी भी चीज़ का जो है ना आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फोरियर सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर ऑब्वियसली उसके हार्मोनिक्स निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो ये आपने देखा यहाँ पे इसको इसमें आप रिड्यूस कर दिया। आपको सिर्फ इन्वर्टर्स के लिए आपको हमेशा सिर्फ यही करना है। अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर की बात करें तो उसमें आपने सिर्फ यही करना होगा। यहाँ पे अब ये रह गया। सो जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट बी ऑफ एन। सो हमें बी ऑफ एन की अगर वैल्यू मिल जाए हमारा पूरा जो एनालिसिस है वो सारा का सारा हो जाएगा। सो लेट अस बेसिकली सी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट बी ऑफ एन। इट्स वेरी सिंपल। ये इसका बेसिकली सिर्फ एक इंटीग्रल होता है और उस इंटीग्रल को हम वैल्यूएट कर लेंगे तो हमारे पास जो है बी ऑफ एन की वैल्यू आ जाएगी। देन वी कैन रिप्लेस एंड गेट द वैल्यूज़ फॉर अदर पैरामीटर्स। ठीक है, तो लेट अस सी कि हमारे पास इंटीग्रल क्या है। बी ऑफ एन का इंटीग्रल जो है वो सिंपली गिवन बाय बी ऑफ एन इंटीग्रल इज गिवन बाय 2/t और सॉरी, तो ये हमारे पास 2/t गिवन बाय 0 to t वी नॉट ऑफ t साइन n ऑफ ओमेगा t डी ऑफ t। सिर्फ इसी इंटीग्रल को अगर हम एवेलुएट कर लें तो हमारे पास जो है इवेंचुअली हमारे पास बी ऑफ एन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर उसको हम रिप्लेस करके जो है पूरी फोरियर सीरीज़ निकाल लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे आप देख लेंगे स्क्वायर वेव है इसकी जिसके हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो बी ऑफ एन इज इक्वल टू 2/t। देन इसको हम ब्रैकेट्स में कर लेंगे 0 to t/2। सो वी एस बाई 2 साइन ऑफ ओमेगा टी n of omega t dt plus minus t/2 to t minus vs by 2 sin of n omega t by dt। that's it। तो ये टर्म्स हम इसको करना पड़ेगा। थोड़ी सी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है जो उसकी करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाए। वंस वी गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्म देन इट्स नॉट एन इशू। सो हम इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस करते हैं। सो वी हैव वी एस और इसमें अगर हम देखें तो जो चीज़ें कॉमन निकल रही होंगी वो हम निकाल लेंगे। वी एस बाई 2 तो ये जो t/2 का फैक्टर है इसकी वजह से हमारे पास जो है ये अब यहाँ पे हम ये इसको ले लेंगे माइनस कॉस ऑफ n ओमेगा t over n omega and then we have 0 to t/2 माइनस उसके बाद है माइनस कॉस ऑफ n ओमेगा t बाय n ओमेगा t/2। दैट्स इट। इसको थोड़ा सा और में निकालते हैं। बी ऑफ एन इज इक्वल टू एंड वी हैव वी एस। इसमें से जो कॉमन निकलते हैं फैक्टर्स वो निकाल लेंगे इन ओमेगा टी एंड देन वी हैव माइनस कॉस ऑफ एन ओमेगा t/2 0। नेक्स्ट माइनस कॉस ऑफ एन ओमेगा t over t/2। सो वी हैव दिस थिंग। ठीक है, अच्छा जी इसको जो है हमें थोड़ा सा ऊपर से क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारी जो है ये कंटिन्यू रहे। ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा हो जाएगा यहाँ पे लेकिन लेट्स ट्राई टू स्क्वीज़ इट इन। इसकी जो एक्सप्रेशन में यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट कॉस ऑफ n पाई प्लस 1
माइनस कॉस ऑफ n 2 पाई प्लस कॉस ऑफ n पाई। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जो हमारे पास इंटरनल है n ओमेगा टी और 1 माइनस कॉस ऑफ n पाई प्लस कॉस ऑफ n 2 पाई प्लस माइनस लिखिएगा यहाँ पे, माइनस कॉस ऑफ n पाई। दैट्स इट। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बेसिकली मैंने जहाँ ओमेगा था वहाँ पे ओमेगा की वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं, लेकिन ये भी बाहर अभी रहती है। फर्दर इसको अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वी एस एन ओमेगा टी, ठीक है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2n पाई प्लस कॉस ऑफ n2 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, ये दो टर्म्स। वी विल लुक एट ईच ऑफ द टर्म सेपरेटली टू फाइंड आउट कि यार इसकी क्या बेसिकली बनती है। पहले तो है कॉस ऑफ n पाई, तो अब कॉस ऑफ n पाई और n की कौन सी वैल्यूज़ हैं, n की वैल्यूज़ हैं 0 1 3 5 ऑड वैल्यूज़ के लिए। तो अगर मैं इसे रिप्लेस कर दूँ कॉस ऑफ पाई तो दैट इज इक्वल टू -1। इसी तरीके से कॉस ऑफ 3 पाई दैट इज इक्वल टू -1। सिमिलरली कॉस ऑफ 5 पाई इज इक्वल टू -1। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये -1 हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये कॉस ऑफ n पाई की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू -1 हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉस ऑफ n2 पाई, कॉस ऑफ n2 पाई, अगेन n इज इक्वल टू 1 3 5। और की n वैल्यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 का फैक्टर आ रहा है तो जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये जो होगा ये इवन बन जाएगा, और जब ये इवन हो जाएगा तो ये इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें, बी ऑफ एन वी एस एन ओमेगा टी, तो 1 माइनस 2 यहाँ पे आया -1, ठीक है, प्लस 1, सो दिस इज इट। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो वी हैव 4 वी एस एन ओमेगा टी। एक चीज़ मैंने शुरू में भी लिखवाई थी कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो अगर मैं वो यहाँ पे रिप्लेस करूँ वैल्यू तो वी विल गेट बी एन इज इक्वल टू 2 एस एन पाई। यह आ गई हमारी बी ऑफ एन की वैल्यू। सो बेसिकली थोड़ी सी मैनिपुलेशन के बाद जो है ये आपका सॉल्व हो जाता है। नाउ वी विल प्लेस दिस वैल्यू इन द फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन टू गेट दी वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट हार्मोनिक्स। और इसमें आपके पास जो भी इसमें हार्मोनिक्स आ रहे होते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। सो लेट अस सी, बी एफ एन की वैल्यू जो है हमारे पास निकल आई है। तो बी एफ एन की वैल्यू जो निकली है दैट इज़ 2 वी एस एन पाई। अब जो हमारे पास फंक्शन था वो था n इज इक्वल टू 1 3 5 ओमेगा बी ऑफ एन कॉस साइन ऑफ n omega t. So replacing the value of b of n, v naught is equal to n is equal to 1 3 5 omega. So 2 vs n pi sin of n omega t. अगर हम हार्मोनिक्स निकालना चाहें बड़ी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे n जो है वो आपको पता ही है कि 1 3 5 है। तो लेट सपोज दिस वैल्यूज़ को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे पास है 2 vs पाई, ये पहली हमारी आई और ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल की टर्म है, प्लस 2 वी एस 3 पाई साइन ऑफ 3 ओमेगा टी, ये हमारा लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक है जो इसके अंदर आ रहा है, प्लस 2 वी एस 5 पाई साइन ऑफ 5 ओमेगा टी। और फिर ये इस तरीके से ये सीरीज़ चलती जाएगी हार्मोनिक्स की। तो इसके अंदर जो है ये आपका फंडामेंटल, जो आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल आपका आता है ये है। और ये ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस साइन को स्क्वायर वेव के लिए जो हमारा फंडामेंटल है वो एक साइन वेव होगी, तो ये हमारे पास आ रही है। और ये इसके साथ जो है ये इसकी वी एम साइन में तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 2 वी एस ओवर पाई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से आगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे अगर ये इसकी वी एम है। और ये जो है ये बाकी वैल्यूज़ जो हैं आपके पास जो है यहाँ पे अपेयर कर रही हैं। तो इसको
जो है ये इसको फर्दर हम जो है एक प्रॉब्लम में देखेंगे कि किस तरीके से इसकी मदद से जो वैल्यूज़ डिराइव होती हैं, यूजिंग दोज वैल्यूज़ वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट एक्चुअल परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास हार्मोनिक फैक्टर है, सेकंड जो है हमारे पास टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है, थर्ड जो है हमारे पास डिस्टॉर्शन फैक्टर है, और लास्ट लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक। तो ये हमने हार्मोनिक एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है सिंगल फेज ऑफ ब्रिज इन्वर्टर का विद रेजिस्टिव लोड। विल होप टू कंटिन्यू विद दिस आइडिया। हम इसमें कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।